गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम फोर्थ लेसन का नेक्स्ट पार्ट करेंगे बेटा। कल हमने पढ़ा था कि श्री राम ने लव और कुश का परिचय लिया था और उनके नाम पूछे थे कि तुम्हारा नाम क्या है। लव और कुश अपना नाम इतनी शालीनता से बताते हैं, इतनी विनम्रता से बताते हैं कि राम उनसे बहुत ही इम्प्रेस हो जाते हैं। और राम पूछते हैं कि तुम्हें इतने संस्कार, इतनी अच्छी बात तुम्हें कहाँ से पता चली, तो तुम्हारा गुरु कौन है। तो यहाँ पर इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि वो अपने गुरु का नाम क्या बताते हैं। यहाँ पर अब देखो बेटा, लव ननु भगवान वाल्मीकि। जब राम उनसे पूछते हैं कि तुम्हारा गुरु कौन है, तो लव कहते हैं ननु निश्चय ही भगवान वाल्मीकि, कि निश्चय ही जो मेरे गुरु हैं वो कौन है, भगवान वाल्मीकि हैं। राम केन संबंधेन, राम कहते हैं कि तुम्हारे जो भगवान वाल्मीकि हैं, ऋषि वाल्मीकि, वो तुम्हारे किस संबंध से गुरु हुए। लव उपनयनो उपदेशेन, मीन्स उपनयन की दीक्षा के कारण, कि उन्होंने हमें शिक्षा प्राप्त, उनसे हमने शिक्षा प्राप्त की है। देखो बेटा, जो हमारी हिंदू संस्कृति है, हमारी हिंदू संस्कृति में जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे 16 संस्कार होते हैं बच्चों के। बच्चे के पैदा होने से लेकर जब मरने उपरांत तक हमारे 16 संस्कार होते हैं। उन 16 संस्कारों में से एक संस्कार उपनयन होता है। उपनयन मीन्स जिस गुरु से हम शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं, दीक्षा लेते हैं, उसको उपनयन कहते हैं। तो यहाँ पर जो लव है वो कहते हैं कि जो ऋषि वाल्मीकि हैं वो मेरे उपनयन मीन्स मैंने उनसे गुरु, वो मेरे गुरु हैं और उनसे मैंने शिक्षा प्राप्त की है, इसलिए उपनयन की दीक्षा से वो मेरे गुरु हुए। राम अहम अतर भवतो जनकम नाम तो वेदितुम इच्छामि। अब राम के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है। राम क्या कहते हैं कि मैं अतर, यहाँ पर भवतो आपके, जनकम पिता के बारे में, पिता नाम तो पिता का नाम, वेदितुम जानने की, इच्छामि इच्छा रखता हूँ। राम कहता है कि मैं आपसे आपके पिता का नाम जानने की इच्छा रखता हूँ। लव न ही जनाम्य अस्य नामधेयम्, कि न नहीं ही जनाम्य हम, कि हम तो नहीं जानते उनका नाम क्या है, मुझे अपने पिता का नाम नहीं पता। न कस्मिंश्चित् अस्मिन् तपोवने तस्य नाम वैवर्ति, न नहीं कस्मिंश्चित् अस्मिन्, कस्मिंश्चित् इस कहीं पर भी, तपोवन में उनके पिता का नाम लेकर उनको कोई भी वैवर्ती बुलाता है। कि जैसे आम रियल लाइफ में क्या होता है, जैसे हम बच्चों को कई बार बोल देते हैं कि ये उनका बेटा है, हमारे पापा का नाम लेकर बोल देते हैं ना कि ये उनका बेटा है, ये उनका बेटा है। तो लव और कुश कहते हैं कि मैं अपने पिता का नाम नहीं जानता हूँ और हमारे तपोवन में किसी ने भी, कोई भी हमें हमारे पिता के नाम से या हमारे पिता का नाम कोई नहीं बुलाता। राम अहो महामात्य। अब राम अपने मन में सोचते हैं ये भी कितना महात्म है उनका कि कोई उनके पिता का नाम जानता ही नहीं, या फिर उनसे डरते हैं, उनके पिता का नाम कोई लेता ही नहीं। कुश जनाम्या अहम तस्या नामधेयम्। अब जो कुश है वो थोड़ा चंचल स्वभाव का है। कुश बोलता है कि मैं जानता हूँ अपने पिता का नाम, मेरे पिता का नाम क्या है। राम कथ्यताम। अब राम क्या कहता है कि बताओ तुम्हारे पिता का नाम क्या है। राम के अंदर तो एक आशा जाग गई कि शायद ये मेरा नाम ले देगा। कुश निर्नूम क्रोशो नाम। जो कुश है वो क्या कहता है कि मेरे पिता का नाम क्या है। वो अपने पिता का नाम क्या बताता है कि क्रूर या निर्दयी, कि मेरे पिता का नाम क्रूर या निर्दयी है। राम वैसे अपूर्वम खलु नामधेय। वैसे कि अरे, अपूर्वम अद्वितीय, खलु निश्चय ही, नामधेय नाम, कि ये तो बड़ा ही निश्चय, ये बड़ा अद्वितीय सा नाम है। किसका नाम होता है ऐसे। विदूषक विचिंत्य, विदूषक सोचकर, एवं तावत पृच्छामि। विदूषक कहते हैं कि मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। निर्नुक्रोशः इति कै एव भणति। निर्नुक्रोशः मीन्स निर्दयी या क्रूर, इति कह, कै कौन, एवं भणति बुलाता है या पुकारता है, कि उनको इस नाम से कौन बुलाता है, कौन पुकारता है, कौन कहता है कि उनका नाम क्रूर है। कुश अम्बा मीन्स माँ। कुश कहते हैं कि मेरी माँ उनको क्रूर बुलाती है यानी निर्दयी बुलाती है। विदूषक है किम कुपिता एवं भणति। तो विदूषक कहते हैं किम क्या, कुपिता क्रोध से, गुस्से से, एवं ही भणति
बुलाती है। कि तुम्हारी माँ अगर कभी गुस्से में होती है, क्रोध में होती है, तब तुम्हारे पिता को निर्दयी या क्रूर बुलाती है। उतः प्रकृतिस्था, या फिर उनकी ऐसी ही अवस्था या नॉर्मल लाइफ में भी या आम जीवन में भी उनको क्रूर या निर्दयी ही बुलाती है। कुश यद वयो बाल भाव जनितुम किंचित अविनयम पश्यति तदा एवं अधिक्षिप्ति निर्नो क्रोशस्य पुत्रो माँ चापलम इति। अब कुश क्या कहता है कि यद वयो बाल भाव जनितुम, कि जो हम दोनों हैं, लव और कुश, हम दोनों बाल बचपन से ही बहुत ही चंचल स्वभाव के हैं, उदंड शरारती स्वभाव के हैं। किंचित अविनम, कि यदि कभी हम कुछ गलत कर देते हैं, उदंड कर देते हैं, कोई शरारत कर देते हैं और हमारी माँ हमें देखती है, तब तदा एवं अधिक्षिप्ति, और तब वो हमें डांटती हुई कहती है, निर्नु क्रोशस्य पुत्रो, कि तुम क्रूर या निर्दयी की संतान हो, माँ चापलम इति, और हमें कहती है कि तुम बहुत ही चंचल हो, उदंड हो, शरारती हो और निर्दयी की संतान हो। विदुष कह एतियो यदि पितु निर्नु क्रोशय इति नामधे एतियो जन्ने तेन अवमानिता निर्वासिता एतेन वचनेन द्वारकौ निर्भित्स्यति। अब जो विदूषक है वो कहता है एतियो यदि पितु, कि यदि तुम दोनों के पिता निर्दयी हैं, इति नामधे, यदि उनका ऐसा नाम है, तुम दोनों के पिता निर्दयी हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि एतियो जन्ने, जो तुम्हारी माँ है, तुम दोनों की एतियो, तुम दोनों की जो माँ है, तेन अवमानिता, कि उसका अवमानिता मीन्स तिरस्कार किया, अपमानित किया, कि तुम्हारी माँ का तिरस्कार किया है या वो अपमानित की गई है। निर्वासिता, या उसे देश से निकाल दिया गया है। एतेन वचनेन, और ऐसे इन वचनों से दारको, वो अपने पुत्रों को, दारको दोनों पुत्रों को, निर्भित्स्यति मीन्स उनको डांटती है या धमकाती है। कि मुझे ऐसा लगता है कि यदि तुम्हारे पुत्रों का, तुम्हारे पिता का नाम निर्दयी है, तो तुम्हारी जो माँ है उसका अपमान हुआ है, मीन्स तुम्हारे पिता ने तुम्हारी माता का अपमान किया है या उसको देश से निकाल दिया, मीन्स या उसको उसके ससुराल से निकाल दिया गया है। और इस तरह वह गुस्से में, क्रोध में आकर अपने संतान को धमकाती है या डांटती है। राम है, जो राम है वो अपने स्वगतम, अपने मन ही मन में सोचता है, धिक माम एवं भूतम। अब राम क्या कहता है, राम अपने आप को धिक्कारता है कि मुझे धिक्कार है। माम एवं भूतम, कि मैंने भी तो कुछ ऐसा ही की है। उसे याद आता है कि मैंने भी तो सीता को निकाल दिया था, और जब सीता गर्भावस्था से थी। सात पस्वनी मम कृतेन अपराधेन सब अपत्य एवं मन्यु गर्भई अक्षरई निर्भित्स्यति। अब राम क्या कहते हैं, सात पस्वनी, वह तपस्वनी, मम कृतेन, मेरे द्वारा किए गए, अपराधेन, अपराध से, कि जो अपराध मैंने किया उसको तो कोई दोष भी नहीं था बीच में, मेरे द्वारा किए गए अपराध के कारण, सब अपत्य एवं ही, सब अपत्य, अपत्य में संतान, सब अपनी, कि मेरी ही संतान को, मन्यु गर्भई, मन्यु गर्भई मीन्स ऐसे गुस्से वाले शब्दों को बोलना, गर्भई अक्षरी, गुस्से वाले शब्दों से उनको बोलना, निर्भित्स्यति, उनको धमकाना या डांटना। अब राम क्या कहता है कि जो ये तपस्विनी है, सीता के लिए प्रयोग किया गया ये शब्द, मेरे द्वारा किए गए अपराध के कारण ही अपनी संतान को गुस्से वाले या क्रोधित वाले शब्दों से उनको धमकाती है या डांटती है।